नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। हरिद्वार में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां विपरीत दिशा में जा रहे एक बाइक सवार ने सामने से आती कार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया। खानपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। खानपुर थाना पुलिस ने एक लूट को 24 घंटों में खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। UK-SSC पेपर लीक। STF ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। कई अभ्यर्थियों को कराई थी नकल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन UK-SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पूछताछ के लिए बुलाए गए तुषार चौहान पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी कासमपुर थाना जसपुर उधम सिंह नगर को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है। मनोज जोशी कोर्ट कर्मचारी ने तुषार चौहान को पेपर उपलब्ध कराया था। तुषार चौहान ने खुद तो प्रश्न पत्र की निकल कर परीक्षा दी, साथ ही मनोज जोशी के साथ मिलकर अन्य परीक्षार्थियों को भी नकल करवाई। टेलीग्राम ऐप पर किया था पेपर लीक। परीक्षा का पेपर लीक करने वाले को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी आई की आउटसोर्स कंपनी RMS सॉल्यूशन का कर्मचारी था। इसकी जिम्मेदारी पेपर छापने के बाद सील करने की थी, लेकिन शातिर ने तीनों पालियों के एक ही सेट को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथी को भेज दिया। इस काम के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। हर घर तिरंगा अभियान ने बढ़ाया तिरंगे का दाम। हल्द्वानी में दोगुने दामों पर बिक रहा झंडा। केंद्र सरकार के आह्वान पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित आम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसकी वजह से बाजारों में तिरंगे की भारी मांग से झंडे की किल्लत हो गई है। व्यापारी भारी राज्यों से तिरंगों को मंगवाया जा रहा है, वही झंडे के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में फ्री सफर करें। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं उत्तराखंड रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकती हैं। प्रदेश के अंदर यात्रा करने में उन्हें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये लेकिन यदि वो उत्तराखंड रोडवेज की बस से प्रदेश के बाहर सफर करती हैं तो इसके लिए उनका टिकट लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनकू दास की 112वीं जयंती। जवाहरलाल नेहरू के साथ काटी थी जेल की सजा। जॉनसन पावर की धरती से एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनका नाम है फुनकू दास। फुनकू दास स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, फुनकू दास कई बार जेल भी गए थे। अल्मोड़ा में ठेकेदारों ने सरकारी कार्यालयों में की तालाबंदी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। अल्मोड़ा में ठेकेदार ने 5 गुना रॉयल्टी का फैसला वापस लेने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हम हिमालय वेलफेयर कॉन्ट्रैक्टर सोसाइटी के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड, निर्माण खंड, जल निगम, सिंचाई खंड, PMGSY चीफ ऑफिस कार्यालयों में तालाबंदी की। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर हरीश रावत ने जताई खुशी। बोले, जिसने बीजेपी पर भरोसा किया उसे धोखा मिला। बिहार में परिवर्तन पर पूर्व CM हरीश रावत ने खुशी जताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिसने भाजपा पर भरोसा किया, भाजपा ने उसको धोखा दिया और पार्टी को बर्बाद किया। बीजू जनता दल और जगन रेड्डी भाजपा के अगले शिकार हैं। उत्तराखंड में लंपी वायरस का कहर। सामने आए 1000 से ज्यादा मामले। कोरोना के बाद नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। पहले अफ्रीकन फ्लू, मंकी पॉक्स और अब लंपी वायरस ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर पशुओं में तेजी से फैल रहे इस वायरस ने भैंसों समेत हजारों जानवरों की जान ले ली है। खुशखबरी, विज्ञान की पढ़ाई में अंग्रेजी की बाध्यता को शिक्षा विभाग ने किया खत्म। विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में कराए जाने के मामले में शिक्षा विभाग का U-टर्न ले लिया है। छात्र जिस भाषा में चाहे उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जैसे ही यह बात सामने आई कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई करने आने पर बच्चों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है, उसके बाद हमने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। बागेश्वर में कांग्रेस और बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। करण मेहरा बोले, संघ ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज बागेश्वर पहुंची। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और संगठन पर जमकर निशाना साधा। वहीं बागेश्वर में बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। देशभक्ति गीत पर थिरकते हुए हरदा का बीजेपी पर तंज। बोले, जल्द सरेआम चलेंगे चप्पल जूते। हरिद्वार में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत देशभक्ति के गीत पर जमकर झूमे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने पर पहले मिठाइयां बांटी, अब गोलियां चली और थोड़े समय बाद जूते चप्पल भी चलेंगे। जिस घर पर तिरंगा नहीं उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उस घर की फोटो भेजें। उन्होंने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई दिया उस घर पर देश विश्वास नहीं कर सकता। त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर टॉस नदी में गिरा वाहन। मौके पर पहुंची पुलिस। विकासनगर में त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर टॉस नदी में जा गिरा। वहीं सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। ऐसे में अब चालक और वाहन की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल चालक का कुछ पता नहीं चल पाया है।
नैनीताल में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, यशपाल आर्य और देवेंद्र यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। नैनीताल में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश की कौमी एकता को खंडित कर रही हैं। देश के ताने बाने को कमजोर करते हुए धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटने की साजिश की जा रही है। नैनीताल में 28 अगस्त को मानसून मैराथन, कई देशों के धावक लेंगे हिस्सा। आगामी 28 अगस्त को नैनीताल में 11वां मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन के आयोजन को लेकर रन टू लिव संस्था ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस मैराथन प्रतियोगिता में केन्या, दुबई, इथियोपिया समेत देश के विभिन्न राज्यों से धावक प्रतिभाग करेंगे। इस साल मैराथन की थीम रन फॉर पहाड़ रखी गई है। काशीपुर में आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम, लक्सर में हर घर तिरंगा अभियान। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर काशीपुर में चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं और कर्मचारियों जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं लक्सर में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसडीएम ने छात्रों के साथ रैली निकाली। भारत चीन सीमा से सटे मलारी गांव पहुंचे सीएम धामी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में कही ये बात। भारत चीन सीमा से सटे सीमांत मलारी गांव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की। वहीं श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गयी। 60 लाख की ठगी के आरोप में नाइजीरियन नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार। 8 महीने से एसटीएफ को थी तलाश। धोखाधड़ी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के मास्टरमाइंड ऑलिव को एसटीएफ और साइबर पुलिस ने दिल्ली सफरदंज एनक्लेव से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को इस नाइजीरियन गैंग के सरगना की पिछले 8 महीनों से तलाश थी। आरोपी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है और करोड़ों रुपए की चपत लगा चुका है। महिला डॉक्टर के कमरे में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हल्द्वानी बेस अस्पताल के महिला डॉक्टर के कमरे में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग अस्पताल की ओर नहीं फैली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड में बम धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने गुजरात से दबोचा। उत्तराखंड में बम धमाके की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डोईवाला के लाल तप्पड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 4 यात्री घायल। डोईवाला कोतवाली अंतर्गत लाल तप्पड़ क्षेत्र में फन वैली के पास दिल्ली से देहरादून आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में 15 यात्री सवार थे और हादसे में 4 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। लक्ष्य सेन के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, पहनाई गई पहाड़ी टोपी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहाड़ी टोपी में नजर आए। दरअसल लक्ष्य सेन सोशल मीडिया पर लाइव आने के दौरान पहाड़ी टोपी पहने दिखे। बता दें कि बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच लक्ष्य सेन ने मलेशिया के एनजे जेयोंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने पर लक्ष्य सेन का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाई गई। रुड़की में चलती कार का फटा टायर, हादसे में 5 लोग घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बुधवार को सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का शिकार हुआ परिवार हरिद्वार से गंगा स्नान कर दिल्ली लौट रहा था। चमोली नंदनगर राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट में शिक्षकों की भारी कमी, 425 बच्चों पर मात्र 3 टीचर। थराली के नंदनगर राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीणों और अभिभावकों ने तहसील का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने पहाड़ों के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है, लेकिन नंदनगर घाट की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।